neighbor of Anjali's friend has now spoken up, as the neighbor has spoken to India Today. Says Nidhi, Anjali's friend, her phone was switched off. Nidhi had to make an urgent call. Nidhi had minor injury marks and nobody knew about this accident. They learned about it only when the cops arrived. Let me cut across to the neighbor of Nidhi speaking up. इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए निशांत मौजूद है। निशांत, वो सीसीटीवी में दिख रहा है जब निधि अपने घर पहुंची थी 1 जनवरी की आधी रात तकरीबन 2:15 से 2:30 के बीच। निशांत, तुम उस वक्त घर के बाहर क्या कर रहे थे और क्या देखा था तुमने? मैं घर के बाहर आग जलाकर हुक्का लेकर हुक्का पी रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी तो उसके मम्मी मतलब गेट खोला गेट। तो उन्होंने मेरे से पूछा, निशान तेरे पास सीटअप चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास आएगा। तो उन्होंने बोला मेरा फोन चार्जिंग लगा। तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने को जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दिया, कॉल करनी है। तो फिर मैं उसको, वो घबराई हुई लग रही थी, उसको कोई शरीर पे चोट के निशान थे? हाँ, चोट यहाँ पर लगी हुई थी साइड में, ठीक है, और हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है, मुड़ बड़ा जाता है, और पैर पे। और घबराई हुई लग रही थी वो, जल्दबाजी में कुछ ऐसा? नहीं, जल्दबाजी में उसने तौलता अर्जेंट कॉल कर दिया। कुछ पूछा तुमने कि क्या हुआ, कैसे, क्यों इतनी रात में कैसे परेशान हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, उसने कुछ बताया नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने सुबह हल्ला कर दिया था कि जैसे कोई देख लेता है, ऐसे हमने आपको चोट लगी, हमने पूछ लिया आपको क्या हो गया। तो उसने बोला था कि एक्सीडेंट हो गया मेरे। कब पता लगा कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है? जब उनको पुलिस लेके गई थी। कब पुलिस आई थी यहाँ पे? वो आई थी 2 तारीख की रात में। अच्छा, क्या हुआ था फिर? क्या हुआ था फिर, उनको लेके गई थी लेडीज पुलिस आई थी तो, और निशान सर आए थे। तो उसके बाद जब वो वापस आई तो आप लोगों ने दोबारा कभी बात की अंजलि से? नहीं, वो रात निधि जो रात में आई है वो, तो कोई बात नहीं। अच्छा, निधि के घर में कौन कौन रहता है और आमतौर पे आप लोगों की बात होती है? ऐसे बाहर बैठ की तो होगी। और कौन कौन है घर में? कोर में कोई नहीं है, ऐसे अकेली रहती है अक्सर वो। पर जैसे मम्मी आ गई उसकी, कभी कभार नानी आ गई है। तो क्या अक्सर रात में वो आती थी, दिन में आती थी, क्या काम करती थी, कुछ इसके बारे में? काम उनका तो पता नहीं, बाकी रात में आती रहती थी, रात में भी दिन में भी। All right, I'm going to quickly cut across to Arvind Oja on that. Arvind, यहाँ पर जो नेबर है, निधि के नेबर, वो बोल रहे हैं कि कोई पता नहीं था एक्सीडेंट के बारे में, किसी को भनक नहीं थी। इनफैक्ट निधि का फोन भी स्विच्ड ऑफ था, उनको पता चला सिर्फ जब पुलिस वहां पर पहुंची। बिल्कुल नबीला, और बिल्कुल जो निधि है उसने भी इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में यही बताया है कि उसने इस पूरे इंसिडेंट का जिक्र किसी से नहीं किया था क्योंकि वो काफी डर गई थी। और इंडिया टुडे की टीम ने कई बार उससे ये सवाल पूछा कि वो आपकी दोस्त थी, उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, अगर आप डर गए थे, घर जाने के बाद जिस तरह से पूरे मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ, उसके बाद आपको पुलिस को बताना चाहिए था, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपने फैमिली को बताना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बताया? उस पर निधि का जवाब वो बहुत अटपटा सा था। उसने ये बताया कि मैं डर गई थी कि मुझे ही इसके लिए ब्लेम किया जाएगा, इस वजह से उसने नहीं बताया। हालांकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस होटल तक पहुंची, वहां से फिर निधि और बाकी उन लोगों के बारे में लीड मिली जो विक्टिम के साथ उस होटल में स्टे किए थे। उसके बाद निधि तक पुलिस पहुंची और वो एक आई विटनेस है इस पूरे केस में। तो और बाकी बात की जाए पड़ोसियों की, तो आपने सुना होगा इंडिया टुडे ने उससे भी बातचीत की। उसका यह कहना है कि उसके बारे में कोई उसे जानकारी नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो निधि है वो पूरे इंसिडेंट के बाद वो अपने घर पहुंची थी, चुपचाप पैदल ही गई थी और चुपचाप अपने घर में चली गई। उसके बाद उसने इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दी थी। वो तो दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था जो उस ओयो होटल तक पहुंची, वहां रजिस्टर में एंट्री देखी गई, उसके बाद जो आई विटनेस है वहां तक दिल्ली पुलिस पहुंच पाई है।